प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं जो पिछले प्रश्न जो थे यानी प्रश्नावली 2.3 जो है वो आपको पसंद आए होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नावली 2.4 का क्लास 7वीं का न्यू एनसीईआरटी जो मैथ है वो। और आज हम लोग इस पार्ट 1 आज कवर करेंगे और इसमें 2 प्रश्न को डील करेंगे यानी हल करेंगे, और बाकी जो प्रश्न है 3 प्रश्न और बचेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे प्रश्न है, तो जैसा हम बना चुके भिन्न बना चुके हैं, अब यहाँ पे क्या है दशमलव स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब बनेगा कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन जो क्या 0.2 गुने 6 है। अब आप सोचेंगे दशमलव 2 गुने 6 कैसे होगा। तो एक चीज हम आपको बता दें, तो जब भी कोई संख्या मान लीजिए 0.2 है, अगर 2 गुने 6 है तो दशमलव को जैसे ही काटेंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। यानी दशमलव के बाद अगर एक संख्या, दो संख्या या तीन संख्या हो, अगर दो संख्या होंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तीन दशमलव के बाद तीन संख्या हो तो 1000 हो जाएगा, चार संख्या हो तो 10,000 हो जाएगा। यानी दशमलव के बाद एक संख्या तो एक के बाद एक शून्य, दो संख्या तो एक के बाद दो शून्य, एक तीन शून्य संख्या हो तो दशमलव के बाद तीन शून्य। तो उसी प्रकार से अगर मान लेते हैं 6.42 है। अब मान लीजिए दशमलव अगर है तो दशमलव अगर काटेंगे तो क्या होगा, दशमलव काटेंगे तो इस दशमलव के बाद दो शून्य हो जाएगा, यानी एक के बाद दो शून्य। तो इस प्रकार से ये दशमलव कटते हैं। तो चलिए बना करके देखते हैं कैसे बनता है ये प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, यानी इनको दशमलव काट के गुना करना है। तो हम क्या करेंगे 0.2 गुने 6, तो 0.2 है तो दशमलव काटेंगे तो क्या होगा बट्टा में 10 हो जाएगा और गुना 6 हो जाएगा। अगर हम इसको अगर हल करें, प्रश्नावली 2.2 को अगर हल करें तो गौर कीजिएगा 2 के पारा में 6 3 मरतबे में कटता और 10 5 मरतबे में, तो 2 तिया के 6/5। अब गौर कीजिए फिर से इसको दशमलव मिलाना है, तो आप लाएंगे कैसे, अगर हम लाए कैसे लाएंगे 5 एकम 5 और उसके बाद एक बचता है तो दशमलव यहाँ पे लिखेंगे, तो एक के बाद क्या होगा जीरो बैठाएंगे तो 10, तो 5 दूना के 10। अगर नहीं आता है तो हम करके बताते हैं। जैसा कि क्या था यहाँ पे 6/5 है, तो 5 को हम यहाँ लिखते हैं और 6 को बीच में, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 का एक बच गया, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे जीरो, तो 5 दूना के 10। तो देखिए आसानी से कट गया है और हमारे पास कितना है 1.2। तो आप लोग आगामी प्रश्न जो है आप ऐसे कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 8 गुने 4.6। तो हम क्या करेंगे 8 गुने 4.6, यानी दशमलव काटेंगे तो बट्टा में क्या होगा 10 हो जाएगा। अब गौर कीजिए फिर से वही प्रक्रिया काटने का करते हैं, तो 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10। अब 4 गुने 46, तो गौर कीजिए 6 चौक 24 के 4, 4 छक्का 16 दो 18/5। अब इसको दशमलव में लिखेंगे तो 5 तिया के 15, 3 पर 4 34, 5 6 30, दशमलव बचता है 4, 4 दशमलव बैठा है तो 40 हो जाएगा। तो 8 मात्रा में यानी 36.8 मात्रा में क्या हो जाएगा 184/5 जो है वो कट करके आंसर आ जाएगा। आप लोग आंसर माला से भी मिला सकते हैं, उत्तर माला से। नेक्स्ट प्रश्न है 2.71, यानी दशमलव काटेंगे तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, जैसे कि आपको बताए थे। गुना क्या होता है 5। अब 5 और 100 है तो 5 को 100 में काटेंगे तो कितना मतलब कटेगा 20 मतलब, यानी 271/20 हमारे पास ये आता है। और इसको हम काटने की कोशिश करें तो गौर कीजिएगा 20 जो है नॉर्मल काटे तो एक मतलब 20 कटता है, बच गया कितना 7, यानी 7 पर एक 71 बचता है, तो 20 तिया के 60 काटते हैं, तो 20 तिया के 60 काटे तो हमारे पास 11 बच गया। अब दशमलव बैठाएंगे तो क्या होगा 11 पे एक शून्य बैठाएंगे 110 हो जाएगा, और 5 मरते में करेंगे तो 20 बचे कि कितना हो जाएगा 100, फिर 10 बचेगा, फिर हम उस पर शून्य बैठाएंगे तो कितना होगा वो
100 हो जाएगा और 5 मरतबे 20 के पारा में ये कट जाता है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। 271 है और यहाँ पे 20 है, तो 20 एकम 20 कर देते हैं और काटेंगे तो ये 7 पर 71 आया। 20 छौक सॉरी 20 तिया 60 हो जाता है, घटाएंगे तो 11 बचेगा, यहाँ दशमलव बैठाते हैं 110 हो जाता है और 20 बचे फिर से 100 कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है दशमलव बैठाने का हम जो है शून्य ले सकते हैं, तो फिर से एक शून्य लेते हैं तो 20 बचे के 100 हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रश्न जो है देखते हैं। 13.55 इसका उत्तर आता है, तो यहाँ पे देखिए 13.55 इसका उत्तर आया हुआ है। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या होगा 20.1 यानी दशमलव काटते हैं तो बट्टा में 10 हो जाता है गुने 4। अगर इसको काटने की कोशिश करें 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, तो 101 दूना 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 200 यानी सॉरी 400 2 बट्टा 5। अगर दशमलव में इसको बैठा है तो कैसे बैठेगा, तो 5 अट्ठे के 40 और 0 2 मतलब 40 हुआ, यहाँ पे 0 बैठाते हैं यानी 80 पचे कितना हो जाता है 400। तो दशमलव बैठा है तो 2 बचा तो 2 पचना 20, तो 5 चौका क्या 20 यानी 180.4 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो 402 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ 402 को 5 से भाग देंगे तब पर 80.4 आता है। नेक्स्ट प्रश्न है 0.05 अगर दशमलव काटना तो बट्टा में कितना हो जाता है 100 गुने 7। अब ये प्रश्न कैसे बनेगा, गौर कीजिएगा, इसको काटेंगे तो 5 सत्ते के 35 बट्टा 100 ये आ गया 35 बटा के 100। अगर हम इसको बनाए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या होगा 35 बीच में आता और 100 यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दशमलव बैठाते हैं, कितना हो गया 350। 100 तिया के कितना हो जाता है 300, घटाएंगे तो 50 बचेगा, फिर दशमलव बैठाते हैं तो 100 पचे 500 हो जाता है, ये कट गया, हमारे पास कितना आ गया, इसको काटेंगे तो 0.35 मरतबे ये कट जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, 211.02, अगर दशमलव काटेंगे तो क्या होगा, दशमलव का 2 संख्या है तो 100 गुने 4। अब गौर कीजिएगा 100 4 है तो 25 चौका 100 यानी बस कितना हुआ 200 यानी 211.02 बट्टा में 25। अब इसको भाग करके देखते हैं कितना कितना है 211.02 भागा 25। तो भाग कैसे दिया जाएगा इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, और हम इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो गौर कीजिएगा 25 अट्ठे कितना हो जाता है 200, 25 चौका 6 25 अट्ठे 200, घटाएंगे तो 2 कट जाएगा 11 बचा यानी 110। 4 मरते में गुना करते हैं 25 चौका के 100, फिर घटाएंगे तो 10 बच जाता है, 1 कट गया और ये शून्य यहाँ उतारेंगे तो 25 चौका के 100। तो ये तीनों संख्या कट गया, बच जाता है प्लस 2। अब 2 तो 25 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे बैठाएंगे कितना दशमलव, अब दशमलव बैठाएंगे तो कितना होगा 0 यानी 2 20। अब एक और 25 से 20 तो कटेगा नहीं, एक और 0 बैठाएंगे तो 25 60 कितना हो जाता है 25 60 ये हो जाता है 200। तो ये कट गया, हमारे पास है 884.08, तो यहाँ पे कितना होगा इसका आंसर 844.08। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर पहला क्वेश्चन का। तो कहता है 2 गुने 0.86, तो 2 गुने 0.86 दशमलव काटेंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा इसको क्या कर सकते हैं, 2 से अगर 100 काटेंगे तो 50 मतलब कट जाता है, तो हमारे पास बचता है 86/50। तो हम इसका दशमलव निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या होगा 50 को 86 बीच में और 50 यहाँ पे, तो 50 एकम 50 बच गया 36,
अब दशमलव बैठाएंगे तो 360 होगा, 50 सत्ते 350 हो जाता, बच गया 10। फिर 10 जीरो बैठाएंगे, 50 दूना के 100। तो ये तीनों कट गया, हमारे पास है 1.72। तो इसको काटेंगे तो 1.72 मात्रा में ये कट जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आकृति में दिया गया है, आयत की जो लंबाई है 5.7 और चौड़ाई कितना है 3। तो हम क्या करते हैं, 3 गुने 5.7 है, तो दशमलव काटेंगे तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम इसको गुना करते हैं, कितना होगा, 21, यहाँ से 2 हो जाता है, और 5 15, 15 2 17, बट्टा कितना है 10। अगर इसको भाग दिया जाए तो कितना होगा, 10 एकम के 10, बच्चा कितना है 71, 10 सत्ते 70, एक बच गया, दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो 1 तो 10 एकम 10, यानी 17.1 इसका आंसर हो जाता है। आप भाग करके भी इसका आंसर दशमलव में ला सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहा प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा किए या सॉल्व किए हैं। तो बच्चों, आप लोग अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा वीडियो आपको उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।